एक बार एक शिष्य जिज्ञासा के साथ अपने गुरु के पास पहुंचा। उसके मन में कई सवाल थे, पर सबसे प्रमुख सवाल था, गुरुजी, मुझे यह बताइए कि आनंद कैसे प्राप्त होता है। गुरु ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, पहले जाओ उस घड़े से पानी पी लो। शिष्य ने गुरु की बात मानते हुए घड़े से पानी पिया और फिर वापस आकर उनके पास बैठ गया। उसने सोचा कि गुरु कुछ रहस्यमय ज्ञान देंगे, लेकिन गुरु चुपचाप उसकी ओर देखते रहे। थोड़ी देर बाद शिष्य ने महसूस किया कि गुरु ने अब तक उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने फिर वही सवाल दोहराया। गुरु ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, यदि तुम सच में आनंद को पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात पूरी तरह माननी होगी। जो मैं कहूंगा वही करना होगा। शिष्य ने हामी भरी, गुरुजी मैं तैयार हूँ। तुम यहाँ बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो और जब तक मैं ना कहूँ तब तक यहाँ से उठना मत। शिष्य ने उनकी बात मान ली और आंखें बंद कर वहीं बैठ गया। उसने सोचा कि यह कोई साधारण साधना होगी, जिसके बाद उसे तुरंत आनंद की अनुभूति होगी। पहला दिन बीत गया। शिष्य ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। उसके मन में उम्मीद थी कि यह एक परीक्षा है और वह इसे पार कर लेगा। दूसरे दिन उसकी हालत खराब होने लगी। भूख और प्यास से उसका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे विश्वास था कि गुरु उसे कोई अद्भुत ज्ञान देने वाले हैं। तीसरे दिन तक शिष्य की स्थिति और भी बिगड़ गई। उसका गला सूख रहा था, शरीर में ऊर्जा नहीं बची थी, लेकिन फिर भी वह अपने स्थान से नहीं हिला। गुरु अपने कक्ष से यह सब देख रहे थे। उन्होंने देखा शिष्य की सहनशीलता अब जवाब दे रही है। गुरु ने आवाज लगाई, आओ बाहर आओ। शिष्य ने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे उठकर गुरु के पास पहुंचा। वह थका हुआ और निराश दिख रहा था। गुरु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जाओ उस घड़े से पानी पी लो। शिष्य जल्दी से घड़े के पास गया और लपक कर पानी पीने लगा। पानी पीते ही उसे अद्भुत तृप्ति का अनुभव हुआ। उसकी आत्मा मानो पुनर्जीवित हो उठी। उसने गहरी सांस ली और गुरु की ओर देखने लगा। गुरु ने पूछा, कहो, अब आनंद का अनुभव हुआ? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी, पानी पीने के बाद मुझे अपार आनंद की अनुभूति हो रही है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। आनंद कहीं बाहर नहीं, वह पहले से ही तुम्हारे पास है। जल, प्राण, वायु, भोजन, इन सब में आनंद छिपा हुआ है, लेकिन हम ग्रहण करते वक्त आनंद नहीं लेते। परमात्मा ने हमारे लिए आनंद की पूर्ण व्यवस्था की है, पर जब कुछ हमें सरलता से मिलता है तो उसका महत्व कम हो जाता है, परंतु उसका अभाव हमारे प्राण ले सकता है। तब हमें उसका महत्व एहसास होता है। आनंद हमारे आसपास ही है, लेकिन हमारी जिज्ञासा और भटकाव हमें उसे देखने नहीं देती। हम अक्सर उन चीजों की अनदेखी कर देते हैं जो हमें सहजता से मिलती है, और कुछ विशेष पाने की चाह में संघर्ष करते हैं। शिष्य को समझ आ गया कि सच्चा आनंद किसी बाहरी साधन या परिस्थिति में नहीं मिलता, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और चेतना में है। जब हम साधारण चीजों को सराहना शुरू करते हैं, तब हमें सच्चे आनंद की अनुभूति होती है। गुरु ने शिष्य को यह सिखाया कि सच्चा आनंद किसी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारी अपनी दृष्टि और समझ में है। जीवन में जो चीजें सरलता से उपलब्ध है, जैसे जल, भोजन और प्राणवायु, उनमें ही आनंद छिपा हुआ है। संपूर्ण जीवन आनंद है। सर्वप्रथम हमें इन सभी के प्रति जागना होगा, उसके पश्चात ही हमें भीतरी आनंद का ज्ञान होगा। इस शिक्षा के साथ शिष्य ने अपने गुरु को प्रणाम किया और वचन दिया कि वह जीवन के हर छोटे बड़े क्षण का सम्मान करेगा और आनंद का अनुभव करेगा। कभी कभी जीवन में सबसे बड़े उत्तर सबसे सरल चीजों से मिलते हैं। आज से हर सांस, हर घूंट पानी, हर निवाले में आनंद तलाशिए। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी होने वाली है।